हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल का। और ये स्टूडेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स 11th क्लास के लिए बेस चैप्टर है। यानी कि अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपकी आगे जाके अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। यानी कि अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत होगी तो आपकी जो बिल्डिंग है वो भी मजबूत बनेगी। यानी कि जर्नल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल क्या होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसकी डिटेल है जर्नल। यानी कि आपके बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसकी डिटेल को ही हम जर्नल बोलते हैं। देखिए, वैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। मैं आपको 3 मेथड से जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, ट्रेडिशनल से भी, मॉडर्न से भी। और उनसे पहले मैं आपको कंसेप्ट, जिसको हम कंसेप्ट बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं, आज उससे आपको काफ़ी ईजी तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। तो देखिए, इसको जर्नल से करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम कोई भी काम करते हैं, या आपके मदर फादर घर में जो भी ब्रदर सिस्टर कोई भी काम करता है तो वो किस लिए काम करता है? पैसे के लिए काम करता है। परंतु वो पैसे किस काम आते हैं बताइए आप? वो पैसे आप या तो कोई थिंग्स परचेज करते हैं या कोई आप सर्विसेज परचेज करते हैं। जो पैसे हैं वो डायरेक्टली हमारे यूज़ नहीं आते। देखिए, मैं एक एग्जांपल लूँ। जैसे सपोज कीजिए आपने पैसे कमा लिए, आपको भूख लगी है तो आप 500 रुपये का नोट खा नहीं सकते हैं। आप क्या करेंगे? उस 500 रुपये से कुछ खाने की चीज़ खरीदेंगे और तब वो खाना खाएंगे, आप अपनी भूख मिटाएंगे। आपको ठंड लग रही है, आप 500 रुपये के नोट के ओढ़ के नहीं सो सकते हैं। आप क्या करेंगे? उससे रज़ाई खरीदेंगे और तब उसको ओढ़ के सोएंगे, तो आपको आपकी जो ठंड है वो भाग जाएगी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हम पैसे कमाते हैं उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, उससे हम कोई थिंग्स या कोई भी सर्विसेज खरीदते हैं। और स्टूडेंट्स, जो जर्नल एंट्री है वो अकाउंटेंसी की बेस है। जिस प्रकार से आपको इंग्लिश सीखने के लिए कोई अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है, मैथ सीखने के लिए आपको काउंटिंग की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आपको अकाउंटेंसी सीखने के लिए जर्नल की ज़रूरत होती है। राइट? तो देखिए, मैं आपको सीधे सीधे कंसेप्ट पे लेके आता हूँ कि हम किस कंसेप्ट से और कैसे जर्नल एंट्री सीखेंगे। देखिए, बिजनेस में कोई भी काम किया जाता है तो उसकी ट्रांजैक्शन होती है। देखिए, ट्रांजैक्शंस क्या होती है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हम कोई भी थिंग्स खरीदते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो जो जर्नल एंट्री बनती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है। यानी कि एक चीज़ कभी आती नहीं है, एक चीज़ आएगी तो दूसरी जाएगी। कारण क्या होता है? देखिए, आप कभी भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो केवल खरीदते नहीं है, उसके बदले आपने कोई थिंग्स खरीदी या आपने कोई सर्विसेज खरीदी तो उसके बदले आपको भी कोई ना कोई थिंग्स या सर्विसेज देनी पड़ेगी। इस ट्रांजैक्शन को, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं लेन देन। यानी कि बिजनेस में हम कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए अलग अलग कर देता हूँ। ये लेन, ये देन। यानी कि लेने का मतलब लिया, यहाँ पे हमने कुछ दिया। राइट? अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, ये गेट, ये गिव। राइट? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने ये पेन खरीदा, मैं थिंग्स खरीद रहा हूँ। मान लो मैंने ये पेन खरीदा, कितने का खरीदा? 10 रुपीज़ का। तो मेरे पास क्या हुआ? मैंने पेन लिया, तो इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे कैश देना पड़ेगा। यानी कि मैंने 10 रुपीज़ कैश पे कर दिया। राइट? इसी प्रकार से मान लो, सपोज करो मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो मैंने क्या लिया? मैंने कंप्यूटर लिया। जब मैंने कंप्यूटर लिया तो मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। कितने का था कंप्यूटर? सपोज 40,000 रुपीज़ का था, तो मैंने क्या किया? 40,000 रुपये कंप्यूटर के लिए कैश दिया। जब तक मैं कैश नहीं दूंगा तो कंप्यूटर वाला मुझे कंप्यूटर घर पे लेके जाने के लिए नहीं देगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, मैंने एक बाइक खरीदी, मैंने बाइक ली, तो मेरे पास क्या हुआ? बाइक ले ली मैंने। अब मैंने कितने की ली? वो मैंने ले ली 75,000 रुपीज़। तो इसके बदले मैंने क्या दिया?
जो इसके बदले दिया मैंने क्या दिया, कैश दिया। मैंने पेन खरीदा था, पेन मैंने ले लिया, मैंने क्या किया, कैश दे दिया 10 रुपये, 10 रुपये का पेन था, दे दिया। फिर मैंने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर मैंने ले लिया तो मैंने क्या दिया, कैश दे दिया। फिर मैंने क्या किया, बाइक खरीदी, बाइक खरीदी तो मैंने क्या दे दिया, कैश दे दिया। इसी प्रकार से सपोज करो मैं या आप क्या करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल से आप कुछ खरीदते नहीं हो, स्कूल से क्या लेते हो, क्लास लेते हो। स्कूल से आप क्या लेते हो, क्लास लेते हो। बदले में क्या पे करते हो, बदले में आप फी पे करते हो। फी मतलब कैश में पे करते हो, यानी कि आपने कैश पे कर दिया, राइट। तो देखिए आपने क्या देखा कि मैंने यहाँ पेन खरीदा, थिंग्स खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, थिंग्स खरीदी, बाइक खरीदी, थिंग्स खरीदी, क्लास, ये क्लास क्या है, सर्विसेज है। आपने क्लास स्कूल को खरीदा नहीं है, आपने क्या किया है, क्लास ली है, यानी कि सर्विसेज ली है। इसी प्रकार से आप क्या हुआ, सपोज करो बीमार हो गई, आपने क्या किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ओपीडी फीस ली, यानी कि आपको देखने की फीस ली। आपने क्या किया, आप गए डॉक्टर के पास, राइट। आपने क्या की, कंसल्टेंसी फीस दी उसको, डॉक्टर के पास आपने कंसल्टेंसी फीस दी और आपने उसकी क्या ले ली, उसकी सेवा ले ली डॉक्टर की, और आपने उसके बदले क्या दिया, कैश दी, राइट। इस प्रकार से देखिए मैंने आपको कई एग्जांपल दिए। तो आपने क्या देखा, या तो आपने थिंग्स खरीदी, नंबर 1, नंबर 2 आपने क्या खरीदा, सर्विसेज खरीदी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज हो सकती है प्रोमिस। प्रोमिस कैसे हो सकता है, देखिए जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था बाइक का, मैंने बाइक खरीदी थी, अपने फ्रेंड से खरीदी थी 75,000 रुपीज की। अब मैंने क्या किया, उससे बाइक ले ली, बाइक ले ली, परंतु मैंने क्या कहा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज नहीं है मेरे पास पैसे, मैं क्या करूंगा, मैं आपको 3 दिन के बाद दूंगा। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, कैश नहीं दिया, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, परंतु मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक प्रोमिस दिया है, मैंने यहाँ पे एक प्रोमिस दिया है। किसको दिया है, जिससे मैंने बाइक खरीदी है, यानी कि माई फ्रेंड, उसका नाम क्या है, राम नाम है उसका, राम। तो मैंने क्या किया, उसका नाम लिख दिया, राम को मैं जो है प्रोमिस किया था वो मैंने पैसे उसको राम को पे कर दूंगा। बाइक मैंने ले ली, बाइक मेरे पास आ गई, परंतु मैंने कैश नहीं दिया, परंतु कैश मुझे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाइक खरीद लूं और मुझे उसको कुछ ना देना पड़े, ऐसा नहीं है, मुझे उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आज मैंने क्या किया, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 3 दिन का टाइम दे दिया, उसको प्रॉमिस कर दिया कि आपको मैं 3 दिन के बाद पे कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, उसका नाम लिख दिया, राइट। अब 3 दिन के बाद मैं क्या करूंगा, 3 दिन के बाद मैं उसको कैश दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, कैश उसको पे कर दिया। अब मैं यहाँ कुछ खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको कैश पे कर दिया, परंतु किसको दे दिया, राम को दे दिया। यानी कि मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दूंगा। पहले जब मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ उसको कैश दे दिया। तो इस प्रकार से ये प्रॉमिस हो गया मेरा, राइट। एक 4th चीज हो सकती है आप कोई प्रॉफिट या कोई लॉस भी हो सकता है। देखिए इसका कैसे एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए आप रास्ते से जा रहे थे, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको क्या हुआ, एक मोबाइल पड़ा मिल गया रास्ते में। आपको, आपके पास क्या आ गया, आपने क्या लिया, मोबाइल लिया, परंतु आपने इसको बदले कुछ नहीं दिया, ना कोई प्रॉमिस किया, यानी कि फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं देना। परंतु तो इसका क्या हुआ, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट। आप इस पर रीजन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन फाउंड ऑन मोबाइल फोन, और जो भी रीजन है प्रॉफिट का वो प्रॉफिट लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। मुझे मोबाइल मिला, मुझे कोई कैश नहीं दिया, मैंने कैश इसके बदले, ना मैंने किसी को कोई प्रॉमिस किया कि मैं 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पैसे पे कर दूंगा, ऐसा भी मैंने नहीं किया, परंतु वो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार से सपोज करो मेरा मोबाइल गिर गया, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास से क्या गया, मोबाइल गया, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा ना। तो फ्यूचर में आने वाला है मेरे पास कोई पैसा, ऐसा भी नहीं है कि मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 4 चीजों के जो कंसेप्ट हैं, थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस और प्रॉफिट या लॉस,
इन 4 चीज़ों की वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। अब बात आती है कि हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। देखिए डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जिस प्रकार से मैथ में मैं एक नंबर बोलता हूँ 23 नंबर मैंने बोला, देखिए या तो वो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा। ओनली 23 नहीं हो सकता, या तो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा। इसी प्रकार से अकाउंटिंग में कोई भी जो टर्म होगी, जो भी कोई पैसा लिखा होगा, या तो वो डेबिट का होगा या वो क्रेडिट का होगा, ओनली पैसा नहीं लिखा होगा। तो अब कौन सा अमाउंट डेबिट में आएगा, कौन सा अमाउंट क्रेडिट में आएगा, वो हमें देखना है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, जो लिया है उसको आप डेबिट कर दीजिए, DR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DR। जो भी मैंने लिया है उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी मैंने दिया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। राइट, बन गई हमारी जर्नल एंट्री। मैंने क्या किया था, पेन खरीदा था ना, तो पेन डेबिट, कैश क्रेडिट, बन गई हमारी जर्नल एंट्री। कंप्यूटर मैंने खरीदा था, क्या लिया मैंने, कंप्यूटर जो मुझे मिला डेबिट, क्या मैंने दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये बन जाएगी आपकी। राइट, तो इस प्रकार से जो भी मैंने लिया है मैं उसको डेबिट कर दूंगा। जैसे मैंने भी बताया ना, पेन लिया, पेन डेबिट, मैंने क्या दिया है, कैश दिया है, क्रेडिट। क्या लिया, कंप्यूटर लिया, क्या दिया, कैश दिया। मैंने क्या ली, क्लासेस ली, क्लासेस अकाउंट डेबिट। क्या दिया, कैश दिया। यानी कि जो लिया है वो डेबिट और जो दिया है वो क्रेडिट। देखिए अब मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ आपको। जर्नल एंट्री में हमें जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस प्रकार से लिखना है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसमें आपके स्टूडेंट्स 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए ये इसमें हम डेट लिखते हैं, किस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन है। इसमें पर्टिकुलर लिखते हैं, यानी कि किस कारण से आपने जर्नल एंट्री बनाई है। लेजर फोलियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम LF बोलते हैं। ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो इसको जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या है, मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं तो मैंने क्या कहा था, पेन खरीदा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पेन अकाउंट डेबिट, ऐसे करूंगा, पेन अकाउंट डेबिट। कैश को क्रेडिट करने के लिए मैं 2 कैश लिखूंगा, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखूंगा। जो ये 2 पेन अकाउंट डेबिट 2, और जो ये 2 है ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड में करना है, जहां से हमने पेन लिखा उसके बिल्कुल आप सामने से राइट हैंड में इसको लिखेंगे। ये कितना गैप होना चाहिए, ये आप 3 अल्फाबेट का आप गैप ले सकते हैं, 3 का 4 का। पेन अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, बस क्रेडिट नहीं लिखते, जो 2 है अपने आप में ही क्रेडिट है। कितने का खरीदा था, 10 रुपीज़ का। डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट। और जो एक समरी लिखते हैं कि आपने जो ये लिखा है पर्टिकुलर में, ये किस चीज के लिखा है, इसमें लिख देंगे बीइंग परचेज अ पेन। राइट, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंसेप्ट। इसी प्रकार से बहुत सारी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, आगे हम वीडियो में करेंगे। तो ये मैंने आपको आज कंसेप्ट समझाया। तो ये कंसेप्ट जो है थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस और प्रॉफिट और लॉस, इन 4 चीज से है। ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांजैक्शन को लेन देन बोला जाता है, एक तरफ लेन एक तरफ देन, यानी कि जो लिया है वो डेबिट और जो दिया है वो क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्री करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा।